हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम लोगों ने 3 वीडियोस अभी तक की हैं। 1.3 पार्ट चल रहा है, उसी का नेक्स्ट पार्ट ए पार्ट लास्ट क्लास में डिस्कस। अब उसका नेक्स्ट पार्ट है। हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम चैप्टर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ऐसे करके हम लोग सारे ये 1.3 पार्ट बी है। चूज लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा था, टर्मिनेटिंग नंबर्स पढ़े थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स पढ़े थे और उनका बार रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से 1.5 को लिखेंगे, 2 लिखेंगे, चीज़ें पढ़ी थी। टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल्स कवर करेंगे 1.3 सेक्शन। तो पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6। शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पर q जो है, ये जो डिनोमिनेटर है, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डेफिनेशन में पढ़ा था रेशनल नंबर्स की। तो हम लोगों को इसको किसी तरह से अगर रेशनल प्रूफ करना है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना होगा। 3.142678। आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए 3.5 लिखा है, इसमें अगर पॉइंट हटाना है तो हम लोग इसे लिखते हैं 35/10, 35/10। जितने प्लेसेस पे ये डेसिमल होता है, अगर ये 35.52 होता, इसे लिखते 35/52/100। ये चीज़ आपको पता होगी। कर देता हूँ। तो इसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे हम लोग। तो इसको लिख देंगे 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8, 1। इतने प्लेसेस पे पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। डेसिमल का प्लेस देखेंगे हम लोग कि डेसिमल कितने पॉइंट्स के पहले लगा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 अपॉन द नंबर अपॉन 1 के आगे 6 जीरो अपेंड कर दें। देखिए कैसे, 3.5 था तो 1 के आगे हम लोगों ने एक प्लेस था डेसिमल के बाद, तो एक ज़ीरो लगाया था। यहाँ पे 6 प्लेसेस हैं, वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे 6 ज़ीरोज़ के। 1 के आगे 6 ज़ीरोज़ लिख देंगे। ये p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इज़ अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 7 क्या है। शो करना है 0.33 कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 0 पॉइंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था रिपीटिंग नंबर्स हैं, जैसे 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। और जो भी रिपीट हो रहे होते हैं, उन्हें जिस नंबर की रेपिटेशन हो रही होती है उसके ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब इसे ऐसे तो लिख नहीं सकते। अगर हमारे पास 0.3 होता तो हम 3/10 लिख देते, लेकिन यहाँ पे 0.33 होता तो हम 33/100 लिख लेते। लेकिन हम लोगों के पास तो 0.33 के बाद इनफाइनाइट तक वो जा रहा है, 0.3333 या फिर 0.3 बार है ये। तो हम लोग इसे अपॉन 100 या 10 या 1000 कितना लिखेंगे, वो तो लिख नहीं सकते। तो इसको कन्वर्ट करने का अलग मेथड होता है। सबसे पहले हम लोग 0.333 को x मान लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 0.3 बार लिखा है ना, कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो बार अगर 3 के ऊपर लिखा है तो बार बार 3 रिपीट हो रहा है। 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.333 एंड सो ऑन। तो क्या भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.333 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। 3 में 0.3333 ऐड करेंगे तो 3.33 आएगा, इस तरह से डिवाइड करके। इससे हम लोगों को क्या मिला? 3 प्लस 0.33 या 0.3 बार जो है, तो हम लोगों ने क्या माना है? x माना है। तो इसको जो है हम लोग ने को x से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो गया 3 प्लस एक्स।
x इधर गया लेफ्ट में तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, 9x इक्वल टू 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 3/9 और 1/3 मीन्स 0.333 टिल इनफाइनाइट इक्वल टू 0.3 बार का जो रिप्रेजेंटेशन p बाई क्यू के फॉर्म में हुआ वो 1/3 हुआ। ये अपना का मतलब ये रेशनल p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे दे रहे हैं हम लोग, इसलिए ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार फिर से ये वाला बता देता हूँ। देखिए 0.3 बार है, कितने नंबर्स पे बार लगी है, एक नंबर पे, तो इसको x माना। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3, ये था 0.3333, ये आ गया 3.33 एंड सो ऑन। तो लिख दिया 3 प्लस 0.33 एंड सो ऑन। तो 10x इक्वल टू हो गया 3 प्लस एक्स, इससे x निकल आया 1/3। इस तरह से इसे किया। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोगों को दिया है 1.27 27 27। अब बताइए इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 27 रिपीट हो रहा है तो इसे 1.27 बार लिख सकते, 1.27 बार। अब बताइए इसमें कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो आप कहेंगे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। या यहाँ से देख लीजिए कि बार कितने नंबर्स के ऊपर लिखा है, तो बार जो है वो 2 नंबर्स के ऊपर लगा है। तो हम लोगों ने x को मान लिया 1.27 27 27 एंड सो। अब यहाँ पे वहाँ पे देखिए 1 प्लेस पे लगा था बाहर तो हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 2 प्लेसेस पे है, 2 प्लेसेस का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो यहाँ पे 100x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 127.2727 एंड सो बाई 2 प्लेसेस। ये इधर चला जाएगा पॉइंट अपना जो है 100 से मल्टीप्लाई करने के। अब इसे किसी तरह से ऐसे तोड़ते हैं कि ये क्वेश्चन फॉर्मेट में बदल जाए, मतलब जो क्वेश्चन हम लोगों ने x माना है उसमें बदल जाए। तो 100x इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन, मतलब क्वेश्चन प्लस कितना बच गया तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 127.2727 माइनस इतना हम लोगों ने लिख लिया 1.2727। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा 0 0 0 0 126 बचेगा। तो इसको 100x को ऐसे भी लिख सकते हैं 126 प्लस 1.2727, ये आप रफ में कर लीजिएगा। फिर इसे इस तरह से तोड़ेंगे। अब ये पार्ट जो अपना हो गया यही तो x है सेम, तो अब क्या हो गया 100x इक्वल टू x प्लस 126। x इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा 100x माइनस x इक्वल टू 126 implies 99x इक्वल टू 126 एंड x इक्वल टू 126 अपॉन 99। 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 11, 14/11 आपका इसका p बाई क्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे अपना बार लगा हुआ था या 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसे x के फॉर्मेट में तोड़ लिया, मतलब x निकाल लिया, बाकी जो बच गया वो लिख दिया, x को इधर शिफ्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया और अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसीलिए इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सारा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है 0.2353535। यहाँ पे देखने की बात है कि 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 353535 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे कैसे लिखा 0.235 और 35 के ऊपर बार। अब बताइए यहाँ पे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर्स के ऊपर या फिर 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। जब 1 पे लगा था तो 10 से किया, 2 पे लगा है तो 100 से करेंगे, 3 पे लगेगा तो 1000 से करेंगे। तो x को मान लो x इक्वल टू 0.2353535 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाला मत लिखिए, फालतू में कंफ्यूज होंगे, डॉट डॉट लिख दीजिए बस। डॉट डॉट बस लिख, इसमें 100 में मल्टीप्लाई करोगे 100x, ये क्या हो जाएगा,
2 प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.0.2353535 था, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 23.53535। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, इसे x के फॉर्म में लिख लेंगे। 100x इक्वल टू x क्या है 0.2353535 एंड सो ऑन। अब देख लो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा वो देखने के लिए कैसे देखेंगे, देखिए 23.53535 माइनस इतना तो हमने x लिख लिया 0.23535, आगे तो वही है 0.00003 एंड 23.3। तो देखिए ये क्या हो गया 23.3 प्लस 0.235, अब इन दोनों को जोड़ेंगे अगर 23 पॉइंट यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5353535 आपका यही बन जाएगा। देखिए क्या करेंगे, अब हम लोगों ने 23.53535 को क्या लिखा 23.3 प्लस 0.23535 ऐड करके देख लीजिए 23.53535 एक्स के इक्वल आ गया ये। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने से इजी हो जाता है कि घटाने के बाद क्या बचेगा, मतलब एक्स तो निकाल लीजिए, एक्स निकालने के बाद क्या बचेगा, तो ये तो आपका एक्स हो गया, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 23.3, एक्स इक्वल टू 223.3 अपॉन 99। अगर ये पॉइंट हटाना है आपको तो 233 अपॉन 990, ये आपका P/Q के फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन है। 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हो रहा था तो सब्ट्रैक्ट करके देख लिया कि इसे x प्लस कितने में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए ये जो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो उसमें से x होता है, एक बचा हुआ होता है, तो ओरिजिनल नंबर में से x घटा देते हैं, उतना बचता है उसे ही यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपको ईजी हो जाता है। ये आपका रफ वर्क, यहाँ पे सीधे आपको दिखाना है कि हमने 100x को कैसे अपना डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। नेक्स्ट देखते हैं क्या, तो समरी क्या है, ये 3 एग्जाम्पल से हम लोग क्या समराइज कर सकते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन का या तो टर्मिनेटिंग होता है, जैसे 1.5 ले लीजिए तो 0.2 हो जाएगा, 1.4 ले लीजिए तो 0.25, ये टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग आपने अभी देखा जैसे 35 35 35, ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रीअकर कर रहा है, बार बार सेम चीज रिपीट होती है। इसी का वाइस वर्सा भी ट्रू है, अ नंबर ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब बार बार रिपीट होने वाला है, तो वो रेशनल कहलाता है। इसीलिए हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ना, ये सब कभी टर्मिनेट नहीं होगा और रिकर हो रहा है, इसलिए ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और तो आपका ये है, ये भी रेशनल है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इससे हम लोग एक चीज़ और डिड्यूस कर सकते हैं कि भाई जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, तो वही चीज़ लिखी है थर्ड पॉइंट में, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रेशनल का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इरेशनल का क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। इसके एग्जांपल्स क्या है, √2। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी रिपीटिशन हो रहा है, मैंने इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है, कहीं से भी पैटर्न आपको मिल रहा है जो बार बार रिपीट हो, ऐसा ही ये चलता जाता है, 1.4 142 1356 73, इस तरह ये चलता जाता है। तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये भी पाई, पाई की हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं जो 3.14 या और 22/7 लेते हैं, बट पाई की ओरिजिनल वैल्यू ये होती है 3.14। ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, और नॉन रिकरिंग मतलब कोई रेपिटेशन भी नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना।
तो हम लोगों ने सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं, 3 एग्जाम्पल्स थे। इस समरी से हम लोगों का जो एजेंडा था कि हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन से पहचानना था कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, वो हम लोगों ने किया। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे एक्सरसाइज, और हम लोगों का 1.3 पार्ट पूरा हो जाएगा। फिर 1.4 पार्ट बहुत छोटा सा है, फिर उसके आगे हम करेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाइए गाइस और शेयर करिए, आपको यहाँ से पूरी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।